देखो, दुनिया में जितनी भी प्रकार का ध्यान सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, या जितनी भी प्रकार की पढ़ाई पढ़ाते हैं, शिक्षाएं देते हैं, अलग अलग एक दूसरे को समझाते हैं, बहुत सारे प्रवचन होते हैं, लेकिन लोगों का मन उस मेडिटेशन में, उस ध्यान की प्रक्रिया में या उन शिक्षाओं में, उन प्रवचनों में क्यों नहीं लगता? उसका कारण क्या है? क्योंकि जितनी भी इस संसार में प्रक्रिया हो रही है या जो भी कार्य हो रहे हैं, वो सब समझ से परे है। बुद्धि उसे 100% एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि वो मिलावट वाली होती है हर प्रक्रिया। वास्तव में अपने मन के अंदर चलने वाले संकल्पों को ध्यान देना, ये प्रक्रिया किसी ने नहीं बताई। अपनी सोच पर ध्यान देना कि मैं क्या सोच रहा हूं, और अपनी चाह पर ध्यान देना कि वास्तव में मुझे क्या चाहिए है। तीसरा, अपने कर्म पर ध्यान देना कि मैं कौन से कर्म कर रहा हूं। जो भी कर्म मैं कर रहा हूं, उसका परिणाम क्या है? क्या उससे मेरा जीवन सुखी होगा? क्या उससे मेरा शरीर स्वस्थ होगा? तो ध्यान की प्रक्रिया ये है वास्तव में। और अपने अंदर की शक्तियों को ध्यान देना कि भाई, मैं जीवन जी रहा हूं, तो मुझे प्रत्येक वातावरण की पहचान है, समय की पहचान है, परख शक्ति मेरे अंदर में, व्यक्ति की पहचान है। कितनी पहचान है? मैं कितना योग्य बना हूं? वास्तव में इन सब दिशाओं पर ध्यान देने की बात है। लेकिन दुनिया में ध्यान क्या सिखाया? या तो मूर्ति पर ध्यान दो, या तो किसी पॉइंट पर ध्यान दे दो। उसे त्राटक प्रक्रिया कहा। तो कहां लोगों का मन लगेगा? सोचिए। प्यारे बाबा ने आकर जिस प्रकार से ध्यान सिखाया, वास्तव में दुनिया वालों ने भटकाया। तो बाबा की मुरली सुन सुनकर ये दिल, ये मन और ये बुद्धि बाबा की तरफ इतने गहरे से खिंच गए कि अब किसी भी समय
ये मन बुद्धि इस संसार में कहीं भी नहीं भटकती। केवल बाबा के पास ये मन खिंचता चला जाता है और इतना सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है, इतना सुख मिलता है। तो मेरे मीठे भाइयों बहनों, सब कुछ छोड़कर संसार की हर प्रक्रिया को त्याग दो बिल्कुल। केवल एक बाबा और उनकी वाणी को सुनो, समझो और जीवन में धारण करो। इसके सिवाय सब झूठा है इस संसार में। प्रत्येक व्यक्ति झूठा है। मुझे आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो झूठ कर्म ना कर रहा हो, झूठ ना बोल रहा हो, झूठी दृष्टि ना हो, जिसकी झूठी वृत्ति ना हो। एक भी नहीं है और हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हजारों वर्षों से वैसी शिक्षा ही नहीं मिली, वैसा कोई प्यारे पिता परमात्मा के जैसा कोई व्यक्ति ही नहीं मिला, एक भी नहीं है। इसलिए अब पूरा ध्यान केवल बाबा के ज्ञान पर ही हो केंद्रित। उसको गहरे से समझने के लिए ही आप समय दें, अपनी बुद्धि दें, अपने समय, अपने संकल्पों को दें, अपना धन खर्च करें, अपना श्रम लगाएं, तो देखना कितना खूबसूरत जीवन हो जाता है। और किसी की याद करना वास्तव में, जिसकी भी आप याद करते हो उसका अहित करते हो आप। क्यों? क्योंकि मन यदि आपने किसी के साथ जोड़ा, उसका मन भी आपकी तरफ ही खिंचा रहेगा, तो उसका अपना कैरियर खराब होगा। बहुत गहरी बात है ये। तो किसी की भी याद करना या अपना मन किसी व्यक्ति विशेष में लगाना, वास्तव में उस व्यक्ति का अहित करना है, क्योंकि उसका मन भी फिर खींचेगा आपकी तरफ। प्रत्येक व्यक्ति अपने माइंड से ही कार्य कर रहा होता है, जिसे दिमाग कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में माइंड कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, मन कहते हैं। और आपने किसी की याद की और उसकी याद में आप तड़फे, या कोई याद की कशिश आई, या उसके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, तो वास्तव में हम उसका हित नहीं कर रहे हैं, उसका अहित कर रहे हैं। ये विकर्म बन रहा है। इस गहराई को सिर्फ बाबा ने समझाया कि बच्चे, किसी भी देहधारी को याद मत करो, सिर्फ एक मुझ विदेही परमात्मा को अच्छी रीति जानो, समझो और मुझे याद करो। तो सोचो, आज यदि कर्जे का लेन देन आप करते हैं, तो जिससे आपने कर्जा लिया है मान लो, तो वो व्यक्ति केवल आपको ही याद कर रहा होता है कि फलाने से इतना लेना है, तो डिस्टरबेंस हो रही है। यदि आपने किसी से कर्जा ले लिया, तो आप उसको वापस लौटाने के लिए उसी को याद करते रहेंगे, यार मुझे इतना देना है, और परेशान भी होते रहेंगे उस कर्जे से। कई तो कर्जे के कारण
अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर देते हैं। कर्जा नहीं चुका पाया इसलिए फांसी पे लटक गया। तो सोचो, वास्तव में याद का संतुलन बनाकर रखना, एक परमात्मा की याद रहे। अभी तो आप यादगार स्थान पर जाते हैं, याद थोड़ी करते हैं, और यादगार स्थान पर उलझ जाते हैं। स्थान विशेष को आप पवित्र कहने लगते हैं। वही मैंने कहा ना कि अगर मुझे कोई बहुत पसंद करने लग गया, मुझे पवित्र समझने लग गया कोई भी व्यक्ति, हाँ नहीं ये तो बड़े महाराज हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना कि फलाना महाराज बहुत बढ़िया, एकदम पवित्र, ये वो, तो व्यक्ति उलझ जाता है। मैंने उदाहरण दिया था ना भाई कि अब मैंने एक बॉटल ली और बॉटल को लेकर उससे मैंने ज्ञान को समझाने का पुरुषार्थ किया कि भाई देखो ये पूरी सृष्टि एक बॉटल के समान है, ऐसा समझाने का प्रयास किया। तो बहुतों की बुद्धि में क्या आ गया, अरे वाह वो बॉटल मैं लूँगा भैया, क्योंकि वो बॉटल जो है महाराज जी ने छुआ है। तो उसकी बुद्धि कहाँ फंस गई, वो बॉटल पवित्र हो गई बोले, वो पानी पवित्र हो गया, वो स्थान पवित्र हो गया। और जबकि पवित्र कौन है, एक परमात्मा है। तो बहुत लोग स्थान विशेष पर उलझे फंसे हैं कि वहां जाने पर अच्छा लगेगा, उस व्यक्ति से मिलने पर अच्छा लगेगा। ना तो वो स्वयं की तरफ निहार रहे हैं, ना तो स्वयं को अच्छी रीति समझ पा रहे हैं, अपने को मजबूत बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और ना ही परमात्मा को समझ पा रहे हैं। कैसे समझेंगे जब तक किसी से बातचीत नहीं की, किसी से संबंध नहीं बनाया है, तब तक उसे समझना आसान है क्या। जिस नाम रूप में भी उसको पहचान लिया, पुकार लिया, कुछ भी कर लिया, सोचो दुनिया कितना भटक रही है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, बाबा ने पहचान कराई, मीठे बच्चे तुम राज ऋषि हो, तुम्हें बेहद के बाप, है ना भाई, रिश्ते की बात है, भगवान शब्द भी नहीं है यहां पर, हद वाली कोई बात ही नहीं है। सारी सृष्टि के मालिक सारी पुरानी दुनिया का सन्यास सिखलाते हैं, सारी। सोचो किसी को भी याद नहीं करना है, इतनी एकाग्रता, इतनी गहन तपस्या। उसका रीजन भी समझाया बाबा ने अमृत बेले, क्यों याद नहीं करना है, उससे नुकसान क्या है, ये समझ में आया होगा बहुत अच्छी रीति। तो बाबा दुनिया का सन्यास सिखलाते हैं जिससे तुम राजाई पद पा सको, सदा के लिए संपन्न बन सको, हमेशा के लिए। बुद्धि बार बार फिर उलझ जाती है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। बाबा ने बहुत गहरा राज बताया, अरे भाई हर एक व्यक्ति अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करता है, हमको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सावधानी रखना है बस, शिक्षा और सावधानी और परमात्मा की याद, ये तीन चीजें ही काम आएंगी। शिक्षा, सावधानी और प्यारे बाबा की याद, बस। इस समय किसी भी मनुष्य के कर्म अकर्म नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? तो फिर बताओ, किसी भी मनुष्य के साथ कनेक्शन जोड़ना कोई काम का नहीं है, क्योंकि किसी भी मनुष्य के कर्म अकर्म नहीं हो सकते, विकर्म ही होंगे, दुष्कर्म ही होंगे। इसलिए कहा कि कर्म की ओर बाबा ने ध्यान खिंचवाया। क्यों?
क्योंकि सारी दुनिया में, है ना भाई, अब सोचो, मैंने स्थान विशेष से बुद्धि हटवा रहे हैं बाबा, क्या बोल रहे हैं? सारी दुनिया में माया का राज्य है। जब पूरी दुनिया में माया का राज्य है तो अब आप किसी स्थान विशेष को क्यों महत्व दे रहे हो बिना मतलब के? तुम जहां रह रहे हो, जिस स्थान पर भी रह रहे हो, उसे पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करो, न कि कोई पवित्र स्थान ढूंढो या भटको। कोई फायदा नहीं है। अपने घर को स्वर्ग बनाओ, अपने घर को पवित्र बनाओ। ये इशारे हैं बाबा के। सोचो, क्यों? क्योंकि सब में 5 विकार प्रवेश है। कभी काम के वशीभूत, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार। ये तंग करते ही हैं हर एक मनुष्य आत्मा को। इन सब से परे है केवल एक परमात्मा, प्यारे बाबा। इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। क्यों? क्योंकि कोई भी मनुष्य आत्मा पल भर भी बिना इस जलने वाली देह के भान में रहता ही नहीं है। इतना ऊंचा पुरुषार्थ इस संसार में कोई नहीं कराता भाई। सतयुग में ही कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि यहां से ही बाबा खूब मेहनत करते हैं सत्य के भान में स्थित करने के लिए प्रत्येक मनुष्य आत्मा को। साकार में भी आकर पढ़ाते हैं, और जो साकार में पढ़कर बाबा के साथ गहरे से जुड़ जाते हैं उनको तो निरंतर बाबा ही याद आते हैं। निरंतर हम आपको वो अनुभव कैसे सुनाएं कि कोई भी कार्य हम करने जा रहे होते हैं, पैदल जा रहे होते हैं। अधिकतर कार्य तो हम पैदल ही करते हैं, ताकि बड़े आराम से ये शरीर भी स्वस्थ रहे, और पैदल करते करते बढ़िया शांति में बाबा को याद करते करते कोई भी कार्य के लिए निकलते हैं, तो बुद्धि केवल बाबा की तरफ रहती है और कार्य बड़ा सहज होता है और किसी भी किस्म से कोई थकान नहीं होती है। तो आसपास के जितने भी कार्य हैं, जो हमारे आसपास जो कार्य करने हैं, वो पूरा हम पैदल ही करते हैं। सारा दिन पैदल करते हैं तो शरीर में भी बढ़िया गर्मी बनी रहती है, रक्त का संचालन बेस्ट रहता है, हर एक चीज बढ़िया रहती है, शांति रहती है, हड़बड़ाहट नहीं रहती है। आज का मनुष्य देखो कितना घबराता है, कितना हड़बड़ाता है। ये गाड़ी माने पग पग पे गाड़ी चलाएगा, मोबाइल देखते हुए, पिक्चर देखते हुए पैदल करेगा। बाबा कितने सारे ऐप में अपने सारे ऐब पाल के रखा है। वो ऐब और ऐप है, दोनों एक ही राशि है, समझ लो। माने मनुष्य की स्थिति तो इतनी नीचे की हो चुकी है कि ये संसार अब एक सेकंड भी सोचने लायक नहीं है, किसी के बारे में कुछ भी सोचने लायक नहीं है, केवल एक बाबा। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। बाबा कहते हैं किन बच्चों को बहुत अच्छी प्राइज मिलती है, जो श्रीमत पर पवित्र बन, देखो अंधों की लाठी बनते हैं, कभी 5 विकारों के वश हो, कुल कलंकित नहीं करते। है ना भाई, उन्हें बहुत अच्छी प्राइज मिलती है। बहुत अच्छे से समझना, गहरे से। अगर कोई बार बार माया से हार खाते हैं, दृष्टि खराब करते हैं, सबसे बड़ी माया कहां से शुरू होती है? काम, वासना। बहुत गहरे से समझना, बहुत गहरा पुरुषार्थ है ये, नहीं तो कोई कुछ का कुछ समझ ले। बाबा का कार्य
ऐसा साधारण नहीं है। तो जो माया से हार खाते हैं, अब माया को भी बहुत अच्छी रीति समझना कि किसको कहेंगे माया, कौन सा व्यवहार माया के वशीभूत कहलाएगा और कौन सा व्यवहार ईश्वरी कार्य कहलाएगा। इसे समझने की जरूरत है। नहीं तो बहुत लोग बहुतों की निंदा गिलानी में लगे रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता। तो उनका पासपोर्ट ही कैंसल हो जाता है। पासपोर्ट कैंसल मतलब पासपोर्ट काहे के लिए बनाया जाता है भाई? एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ने के लिए, है ना भाई। एक देश से दूसरे देश जाने के लिए, मतलब सीमा पार करने के लिए। अपने राज्य में कहीं भी, अपने देश के अंदर में कहीं भी जाओ तो पासपोर्ट नहीं लगेगा। तो सोचो, हम पराये देश में हैं, विषय विकारों के वशीभूत हैं सब के सब। तो अब इस देश से उठकर मुझे अपना मूल वतन जाना है, तो पासपोर्ट चाहिए ना भाई। इस रावण राज्य से हटकर हमें उस परमात्मा राम के बनाए हुए राज्य में जाना है। तो एक देश से दूसरा देश, सोचो, पासपोर्ट कैंसल हो जाता है, मतलब सारा पुरुषार्थ गया आपका, है ना भाई। दुनिया में लोग गीत गाते ओम नमो शिवाय, क्यों? क्योंकि शिव बाबा के अलावा इस संसार में कोई भी ओम की स्थिति में स्थित नहीं रहता। ओम मतलब आत्म रूप में कोई नहीं रहता। इसलिए केवल एक ही शिव बाबा है जो अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित रहते हैं, उनके सिवाय और कोई दूसरा। देखो, इस ओम नमः शिवाय का अर्थ कितना गहरा है। हाँ, ओम शांति भाई। सबसे ऊंच है परम पिता परमात्मा, अर्थात परम आत्मा। वह है रचयिता। कैसी रचना करते हैं, ये बड़ी गहरी समझने की बात है। ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने पेड़ उगाए कि ये प्रकृति बनाई है। प्रकृति तो अपने आप बनी हुई है, वो अपने आप परिवर्तन उसमें होता रहता है। सर्दी गर्मी ये सब बदलता रहता है। ऋतु अलग ही बात हो गई ना, ऋतु के साथ परमात्मा का कोई कनेक्शन नहीं है, है? सोचो, लेकिन लोग कितने उलझे हुए हैं। सोचो, बाबा पहले रचते किसको हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं। अभी बड़ी गहरी बात है ना। ब्रह्मा मतलब कोई साकार तन नहीं है, कोई दृश्य में नहीं है ब्रह्मा। विष्णु कोई दृश्य वाली बात नहीं है, कोई आकार नहीं है। शंकर कोई, ये तीनों अवस्थाएं हैं आत्मा की। हाँ, है ना भाई, आत्मा की अवस्थाएं हैं। जिस अवस्था का निर्माण कौन करते हैं? परमात्मा करते हैं। फिर आओ नीचे अमर लोक में, है माने बाबा कैसे रचना रच रहे हैं वो बताते हैं। वहां है लक्ष्मी नारायण का राज्य, वो रचना रचते हैं बाबा। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर और फिर अमर लोक की रचना रचते हैं, जहां व्यक्ति बार बार मरता नहीं है। यहाँ तो बार बार मरता है, फिर दुखी हो गया। भाई जैसे मरने पर ही दुख होता है ना, तो तुम बार बार किसी भी कारण से दुखी हो रहे हो, मतलब मर गए हैं क्या भाई कोई? ऐसा बाबा ने पहले मुरली में बीच में बताया था। सोचो, तो सूर्यवंशी का राज्य चंद्रवंशी का नहीं है। यह कौन समझा रहे हैं भाई? ज्ञान के सागर,
मनुष्य जो है, मनुष्य को कभी भी समझा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो अपने में है ना। वाह, हमको भी पता है। आप क्या बस अभी अपने आप को ही बड़े होशियार समझते हो? वो इसी भान में रहेगा है? तुम क्या बताओगे? वो सहज नहीं रहेगा, किसी से भी बड़े शांति से नहीं सुनेगा। जबकि हर एक व्यक्ति को बहुत ध्यान से सुनना समझना चाहिए, है ना भाई? है, उसका सम्मान रखना चाहिए, उसका रिगार्ड रखना चाहिए, है ना भाई? देखो, याद अलग चीज हो गई, कनेक्शन अलग बात हो गई। प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान रखना, सुनना समझना। नहीं, आज तो व्यक्ति नहीं, मैं तो भगवान से जुड़ा हूँ, मेरा कनेक्शन तो परमात्मा से है, तुम क्या जानो, ऐसा ये भी बात थोड़ी है कोई। सोचो, बाप सबसे ऊंच है, जिसको भारतवासी माता पिता कहते हैं, तो जरूर प्रैक्टिकल में माता पिता बने होंगे ना भाई वो। सोचो, गाते हैं तो जरूर कोई समय हुए होंगे ना, बिल्कुल प्रत्यक्ष में, तब तो गीत बना। जितने भी गीत बन रहे हैं यहाँ के सरकमटांस दृश्य के हिसाब से गीत बनते हैं। तो पहले पहले ऊंच ते ऊंच है वह निराकार परमपिता परमात्मा। बाकी तो यहाँ पर हर एक आत्मा ही है, परमात्मा तो कोई हो नहीं सकता। आत्मा जब शरीर में है तो दुखी व सुखी बनती है। यह बड़ी समझने की बातें हैं, बाबा कह रहे हैं, है ना भाई? अब इसमें और गहराई है ना भाई। अब इसमें समझने की कौन सी बातें हैं, उसको ढूंढिए आप भाई। इस दिशा में मन लगाएंगे तभी तो क्लियर होगा। अब कहेंगे अरे छोड़ो भाई, कहाँ लगा रखे कई ऐसे होते हैं। तो जो छोड़ो भाई कहेगा ज्ञान को, वो दुखी ही होगा, वो है, वो असमंजस की स्थिति में ही रहेगा भाई। क्यों? क्योंकि बाबा जो सुना रहे हैं ये कोई दंत कथाएं नहीं है ना भाई, ये कथा कहानी सुन ली, अच्छा हाँ क्या हुआ, फिर क्या हुआ व्यक्ति एक दूसरे की जीवन कहानी ही सुनता बैठा रहता है। किसी दूसरे के कर्म का ही चिंतन करेगा हमेशा। दो व्यक्ति खड़े रहेंगे, वो तीसरे व्यक्ति के कर्म का चिंतन करता रहेगा, जिसका कोई सरोकार नहीं सुना भाई? अब वो अखबार में इधर उधर वो हमेशा बस यही करता रहेगा। नहीं, जो भी और बाकी जो भी गुरु गोसाई हैं आदि है, वो सब दंत कथाएं सुनाते रहते हैं। उसी के कारण अभी भारत क्या हो गया, नर्क हो चुका पूरा। हाँ, सब भटक गए पूरा सतयुग में भारत को स्वर्ग कहा जाता है, यही भारत स्वर्ग था, और अभी यही भारत रौरव नर्क बन चुका है। इसी भारत में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, वहाँ सब सौभाग्यशाली रहते थे। कोई दुर्भाग्य अपने आप को दुर्भागी नहीं समझता था, है? आजकल तो माथा ही कूटते रहते हैं, अरे मेरी किस्मत ही खराब थी। उसके अर्थ को नहीं समझेंगे कि भाई मैं किस्मत पे चल रहा था, ऐसा बोलना चाहिए। किस्मत खराब थी नहीं कर्म खोटे करते रहते हैं। क्यों? यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग में कोई दुर्भाग्यशाली थे ही नहीं, कोई भी दुख रोग था ही नहीं। भारतवासी स्वर्गवासी थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। मतलब सब अपने अपने लक्ष्य पर ही रहते थे, किसी को है दूसरे की कमी कमजोरी आया कोई देखता ही नहीं था। यहाँ तो सब एक दूसरे की कमी कमजोरी देखने में ही समय बर्बाद कर रहे होते हैं। भाई श्री कृष्ण को तो सभी मानते हैं ना, है? मान रहे हैं ना भाई सभी? तो क्या है ऐसा श्री कृष्ण में, यही तो समझने की जरूरत है।
देखो, इनको 2 गोले दिए हैं। कृष्ण शरीर का नाम है, उसमें जो आत्मा बैठी है वो कहती है अब मैं नरक को लात मार रहा हूं, स्वर्ग हाथ में लेके आया हूं। वो दिखाया है बाबा ने। वो कृष्ण का चित्र अलग बनवाया है, वैसा चित्र दुनिया में किसी ने बनाया ही नहीं आज तक। कृष्ण जी के सही चित्र तो है ही नहीं, न सही लीला दिखाई है। सोचो, पहले कृष्णपुरी थी है और अब कंसपुरी है। इसे अच्छी रीति समझ लेना चाहिए। वो कंस और कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, चित्र बना लिए, बड़े अच्छे से देख रहे हैं। हाँ, कभी हुआ था ऐसा सोच रहे हैं, वैसा अभी वो अभी है भाई। कंस है अभी, पूरे कण कण में कंस है। है तो अभी वो कृष्ण भी है गुप्त में, कोई ना कोई कृष्ण है जो स्वयं को नहीं पहचान रहा है। तो कृष्ण, एक कृष्ण की बात नहीं है भाई, एक आत्मा थोड़ी 84 जन्म लेगी। सोचो, एक ही आत्मा थोड़ी 84 जन्म लेगी, एक थोड़ी आएगी, है ना भाई। इकट्ठे पुरुषार्थी कई होंगे ना भाई। तो लेकिन बाबा तो एक के तन में आएंगे ना। भाई आप 100 कुर्सियां रहेंगी, आप किसी एक कुर्सी में बैठ के तो बात करोगे ना भाई, हैं। और पूरी सभा समाप्त हो जाएगी कि आप पूरे सभा के दौरान आप कुर्सियां ही बदलते बैठे रहोगे। सोचो, कोई भी व्यक्ति सभा लगाएगा तो एक कुर्सी, ऐसा थोड़ी है कि वो उतर उतर के इधर उधर करते रहेगा, नहीं। ऐसे ही बाबा आएंगे तो एक तन का आधार लेकर पूरी सृष्टि को समझाएंगे ना भाई। सोचो, ऐसे थोड़ी कि तन बदलते रहेंगे, नहीं। तो एक की बात बता रहे हैं कि भाई 84 जन्मों के अंत का यह जन्म है किसका? एक कृष्ण का। उनमें से एक का चुनाव करते हैं। वैसे तो सारे बच्चों को कृष्ण बोलेंगे, बड़े होने पर नारायण। ये बात तो केवल बाबा ने बताई, नहीं तो सही मायने में देखा जाए तो भाई नारायण के माता पिता का कहीं जिक्र ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़े होकर वो नारायण पद है ना, पद के कोई माता पिता थोड़ी होते हैं। सोचो, है भाई, यदि हम कहें कि फलाने पद वाले की माँ, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। वो तो भाई उसका नाम ही आएगा ना। और कृष्ण, बच्चे को कृष्ण बोलते हैं, जैसे यहाँ लड़का लड़की बोल देते हैं, वहाँ सब कृष्ण राधा बोलते हैं। अभी भी देखो, छोटे बच्चे को कृष्ण ही बोलते हैं। इसलिए वो गीत है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है ना। ये गीत बना था। सोचो, लेकिन बस खाली गीतों में रहा। हर बाला देवी की प्रतिमा है, तो बच्चों को देवी देवता बनाना, देवी देवता समझना कहाँ है? वो तो अलग से देवी देवताओं का एक अलग कथा कहानी चल रही है। जब हर बाला देवी की प्रतिमा है तो फिर देवी रूप में उसको देखे ना भाई, बाला को। लेकिन कहाँ देखते हैं? देवी रूप में। सोचो, तो अब वह श्री कृष्ण का रूप ही नहीं है। यह बाप बैठ समझाते हैं। इतनी गहरी बात बताकर बाप ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अब नर्क है, फिर स्वर्ग बनाने वो बाप आए हैं। यह पुरानी दुनिया है, जो पहले नई दुनिया थी, अब वह पुरानी है। भाई मकान भी जैसे नए से पुराना होता है ना, आखिर फिर एक समय आता है तोड़ने लायक हो जाता है। तो अब बाबा कहते हैं, मैं बच्चों को स्वर्गवासी बनाने राजयोग सिखाता हूँ। स्वर्गवासी बनाने, सोचो, कोई कभी कल्पना में भी नहीं सोचेगा कि मुझे स्वर्गवासी बनना है।
अभी तो स्वर्गवासी होगा तो कहेंगे अरे रे 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 बड़ा गड़बड़। अरे क्यों भाई, स्वर्गवासी हो गया तो गड़बड़ क्यों हो गया? क्योंकि स्वर्ग के बारे में पता ही नहीं है। तो बाबा कहते देखो बच्चे, तुम हो राज ऋषि। देखो ये शब्द अभी तक हमने राजा अलग सुना और ऋषि अलग सुना था, लेकिन वास्तव में कितनी गहरी बात है। तो राजाई प्राप्त करने के लिए तुम सन्यास करते हो। किस बात का सन्यास करते हो भाई? किसी वस्तु व्यक्ति वैभव का सन्यास थोड़ी करना है, विकारों का सन्यास करना है ना, है? तो वह हद के सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। मैंने बताओ, मालूम ही नहीं है कुछ भी। और बाबा कोई घर बार छुड़ाते नहीं है। सोचो दुनिया में कितनी बड़ी भ्रांति है। क्यों लोग ऐसा करते हैं? भाई जंगल में चले गए सन्यासी, फिर भी हैं तो उसी पुरानी दुनिया में है। दुनिया थोड़ी छोड़ दिए। हमको तो मन और बुद्धि से ये दुनिया छोड़ना है ना भाई। तो बेहद का बाप तुमको नर्क का सन्यास कराते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया ही नर्क हो गई है। तो अस्थिरता कहीं आएगी ही नहीं। देखो बाबा कितना स्थिरता सिखा रहे हैं। सोचो, सहज रीति, समझ, गहरी समझ। तो नर्क का सन्यास कराते और स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं। कोई फंतासी थोड़ी। माने आप स्वर्ग को साक्षात धरती पर उतारो। माने अपने स्वभाव, स्वर्ग में कौन सा शब्द है? स्व। तो स्व में टिको, अपने ओरिजिनल स्वरूप, शांति, आनंद, वो ओरिजिनल स्वरूप। ऐसा नहीं मैं बिंदु हूं। कोई आकार वाली बात नहीं है यहां पर। बात तो निराकार की चल रही है ना। ये सब गहरे समझने की बातें बाबा कहते हैं। तो बाप सभी को कहते हैं, मैं आया हूं तुमको ले जाने। तुम अपने जन्मों को जानते ही नहीं हो। कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी में जन्म लिए। अभी कितनी भ्रांति सोचो। तो यह तो जरूर है कि भाई जो जैसा कार्य करेगा, अच्छा व बुरा, उस संस्कार अनुसार जाकर जन्म लेंगे। संस्कार ना भाई, आकार थोड़ी। अच्छा बुरा करेगा तो संस्कार बनते हैं ना। झूठ बोलने के संस्कार ही बन गए। बिना झूठ बोले, अभी आजकल लोगों को गाली देने के संस्कार है। तो जनरल बात कर रहे तो भी मुंह से गाली ही निकालते रहते हैं। वो आदत, उसको ध्यान ही नहीं है। कई जो है एक शब्द को इतनी बार बोलेंगे, वो इस बात को, उसको पता ही नहीं है कि वो बात एक शब्द को बोल रहा है। वो एक भाई आए थे, वो बोले देखो, फिर थोड़ी देर में फिर देखो, फिर थोड़ी देर में फिर देखो। तो वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो कितनी बार देखो शब्द को बोल दे रहा है। तो संस्कार के अनुसार जन्म लेंगे। कोई साहूकार, कोई गरीब, कोई रोगी, कोई तंदुरुस्त बनते हैं। संस्कार मतलब देखिए कितना गहरा है। बीमार पड़ रहे हैं आप अपने संस्कारों के कारण। कोई रोगी, कोई तंदुरुस्त बनते हैं। मैंने इशारा किधर किया बाबा ने? तो यह है अगले जन्मों के संस्कार। बहुत अच्छे से समझना। कर्मों का हिसाब किताब है। कोई तंदुरुस्त है तो जरूर आगे जन्म में अच्छे श्रेष्ठ कार्य किए होंगे, है ना भाई। सबको निरोगी बनाने का पुरुषार्थ किया होगा। दान पुण्य जास्ती करते हैं तो साहूकार बनते हैं। तो नरक में जो भी मनुष्य कर्म करते हैं वह जरूर विकर्म ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि सब में 5 विकार हैं। अब जैसे सन्यासी हैं, वो पवित्र बनते हैं, पाप करना छोड़ देते हैं, जंगल में जाकर रहते हैं,
परंतु ऐसे नहीं कि उनके कर्म अकर्म होते हैं। तो बाबा समझाते हैं इस समय है ही माया का राज्य, इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करेंगे वह पाप ही होंगे। सतयुग त्रेता में माया होती नहीं, इसलिए कभी विकर्म नहीं बनते, न दुख होगा। अभी सोचो यहाँ पर कितनी गहरी बात है। इसलिए बाबा हर बार बोलते हैं कि यह समझने की बातें हैं। तो इस समय एक तो है रावण की जंजीरें और फिर भक्ति मार्ग की जंजीरें, जन्म जन्मांतर धक्के खाते आए हैं। बाप कहते हैं हमने आगे भी कहा था कि इन जप तप यज्ञ हवन तीर्थाटन इन सब से, आरती पूजा इन सब से मैं नहीं मिलता हूं, है। रामायण में उत्तरकांड में भी लिखा है, बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब भक्ति का अंत होता है। देखो स्पष्ट है, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। मनुष्य दुखी होते हैं तब याद करते हैं। सतयुग त्रेता में सौभाग्यशाली है और यहाँ है दुर्भाग्यशाली, रोते पीटते रहते हैं, अकाली मृत्यु होते रहता है। बाप कहते हैं मैं आऊँगा तब जब नरक को स्वर्ग बनना है। भाई भारत बहुत प्राचीन देश है ना, जो पहले थे उनको ही अंत तक रहना है। 84 का चक्र गाया जाता है ना भाई गवर्नमेंट जो त्रिमूर्ति बनाती है, वास्तव में उसमें होना चाहिए ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानवर लगा देते हैं। त्रिमूर्ति में शेर का चित्र लगा दिए हैं। बाप रचयिता का चित्र तो है ही नहीं, और नीचे चक्र भी लगाया है। वह समझते हैं चरखा है, परंतु है तो ये ड्रामा सृष्टि का चक्र। पूरा देखो स्वरूप ही बदल दिया है। अब चक्र का नाम रखा है अशोक चक्र। अब तुम इस चक्र को जानने से ही अशोक बन जाते हो, सृष्टि चक्र के ज्ञान को। इसलिए गीत गाया था ना भाई कि सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम अपने पिता को पहचानो, है ना। बहुत अच्छी बात। तो बात तो ठीक है, सिर्फ उलट पुलट कर दिया है। तो तुम इस 84 जन्मों के चक्रों को याद करने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो। 21 जन्मों के लिए है, जिनके तन में बाबा आए हैं उस दादा ने भी 84 जन्म पूरे किए हैं। तो श्री कृष्ण के अंतिम जन्म है ना, उसे समझना है, तभी परमात्मा समझ में आएंगे। माने श्री कृष्ण है एक आत्मा, उनका पहला जन्म श्री कृष्ण है ना, और आखिरी जन्म वो समझना है भाई, पहला जन्म अभी नहीं श्री कृष्ण। तो यही बात कौन समझा पाएंगे भाई, जो सब जन्मों से परे हैं, है ना भाई, जो जन्मों से परे हैं। हम तो जन्म के चक्र में है ना, आज इसके घर में जन्म लिए, कल ये गहराई तो किसी को पता ही नहीं है। कई तो बोलते नहीं पुनर्जन्म तो होता ही नहीं, बोले सोचो वास्तव में तुम सबका अंतिम जन्म है। जो भारतवासी देवी देवता धर्म के थे उन्होंने ही पूरे 84 जन्म पाए हैं। अभी तो सबका चक्र पूरा होता है। अब यह तुम्हारा तन छीछी हो गया है, यह दुनिया ही छीछी है, इसलिए तुमको इस दुनिया से बाबा सन्यास कराते हैं, पूरी दुनिया से ही सन्यास कराते हैं ना भाई। मतलब सन्यास मतलब इस संसार में न्यासी बनकर रहना, सन्यासी, सन्यास से सन्यासी, न्यासी माने ट्रस्टी। तो इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। जैसे एक ट्रस्टी रहता है, सारे ट्रस्ट की कारोबार संभालता है, लेकिन किसी में भी मेरापन नहीं जुटता। तो अब बाप और वर्षे से दिल लगाओ कि बाबा कौन है और उनसे मिलता क्या है।
ये राज समझो गहरे से, है ना। उसी को भक्ति मार्ग में कृष्ण और सुदामा की कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि वास्तव में भगवान से मिलता क्या है ये सुदामा को पता ही नहीं था। वो तो बच्चों की पालना हो जाए, थोड़ा घर परिवार चल जाए, इसी फिराक में था। उसे थोड़ी मालूम था कि मुझे पूरा स्वर्ण नगरी मिलने वाली है। ऐसे ही संसार वालों को कुछ मालूम ही नहीं है, वो थोड़ा 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 मुझे बस इतना मिल जाए, बस इतना, बस उसी चक्कर में वो फंसा रहता है। तो वर्षे को समझना है ना भाई, ये भी समझना कि भाई तुम आत्मा अविनाशी हो, यह शरीर विनाशी है। तो दुख पूरा ही खत्म हो गया 1 सेकंड में। अब मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मुझे याद करो कौन बोल रहा है? परमात्मा, बाबा। ये बाबा कह रहे हैं भाई। गायन भी है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे तो जाएगा कहाँ वो। यही तो हुआ ना, पिछले जन्म में हमने स्त्री को सिमर लिया तो उसी स्त्री के हम फिर नेक्स्ट जन्म में क्या बन गए। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल में मेरी अपनी जीवन कहानी बता रहा हूँ जो बिल्कुल सत्य है। तो अब बाप कहते हैं अंतकाल जो शिव बाबा सुमरे वह नारायण पद प्राप्त कर सकता है। नारायण पद मिलता ही सतयुग में है, ऐसा थोड़ी यहाँ नारायण बन गए। बाप के सिवाय यह पद कोई दिला नहीं सकता। ये सब गहरी समझने की बात है कि नारायण पद मिलता ही सतयुग में है। मतलब आप सत्य पर चलेंगे तो आपको अच्छे आचरण मिलेंगे, है ना भाई। और श्रेष्ठ आचरण से आपका जीवन सुखी होगा। हाँ, नारायण मतलब नर के श्रेष्ठ आचरण। अब यहाँ पर देखो कितनी गहरी बात है, आचरण की बात है ना। अब आचरण का कोई माता पिता थोड़ी होगा। सोचो, गहरी बात। तो पढ़ाने वाले हैं बाप, जिनकी महिमा सुनी ओम नमो शिवाय। तो तुम जानते हो हम उनके बच्चे बन गए हैं, अब वर्षा ले रहे हैं। अब तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते, मनुष्य मत पर चलने से तो सब नरकवासी ही बन गए हैं। शास्त्र भी मनुष्यों के ही गाए हुए हैं, है ना, या बनाए हुए हैं, है ना भाई। सारा भारत इस समय धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़ा है। और देवताएं तो पवित्र थे, जिनकी पूजा आज भी मूर्ति बनाकर कर रहे हैं लोग। तो अब बाप कहते हैं अगर सौभाग्यशाली बनना चाहते हो सही में तो पूरी तरह पवित्र बनो। हाँ, बाबा से ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम पवित्र बन आपसे पूरा वर्षा जरूर लेंगे। अब आप किसी को याद करोगे तो अपवित्र हो गए ना भाई, क्योंकि हर एक आत्मा अपवित्र है किसी न किसी रूप में। तो यह तो पुरानी पतित दुनिया है अभी जो खत्म होने वाली है। लड़ाई झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है, देखो क्रोध कितना है, बॉम्ब्स कितने बड़े बड़े बनाए हैं, कितने क्रोधी लोभी हैं। वहाँ श्री कृष्ण कैसे गर्भ महल से निकलते हैं, सो तो बच्चों ने ये समझा है, मतलब साक्षात्कार किया है। यह है गर्भ जेल। बाहर निकलने से माया पाप कराने लग पड़ती है, और वहाँ तो गर्भ महल से बच्चा निकलता है, रोशनी हो जाती है। गहरी बात समझने की है, बड़े आराम से रहते हैं। गर्भ से निकला और दासियाँ उठा लेती हैं, बाजे बजने लग पड़ते हैं। यहाँ और वहाँ में कितना फ़र्क है। यहाँ तो रोते हुए पैदा होते हैं। अब तुम बच्चों को 3 धाम समझाए हैं। शांति धाम से ही आत्माएं आती हैं। बच्चा कौन? आत्मा ना भाई, शरीर का भान बिल्कुल मुक्त। आत्मा तो स्टार की मिसाल है जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। कल हम वही समझा रहे थे भाई, देखो तुम यहाँ बैठे हो, ऐसे भ्रुकुटी के बीच, उस आत्मा में ही 84 जन्मों का अविनाशी रिकॉर्ड भरा हुआ है। ना ड्रामा का भी विनाश होता, ना एक्ट बदली हो सकती। यह भी वंडर है। कितनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट भरा हुआ है। यह कभी पुराना नहीं होता, नित्य नया। हूबहू आत्मा फिर से अपना वही पार्ट शुरू करती है। आत्मा, ध्यान देना,
भाई किस एक शरीर में कई आत्माओं का पार्ट चल रहा होता है। बहुत गहरी बात। क्यों सब अकाले मृत्यु को पाते हैं? तो गर्भ तो मिला नहीं नया, तो आत्मा का पार्ट अलग अलग चलता है, तो आत्मा के पार्ट को पहचानना है ना भाई, बहुत गहरी बात है। तो अब तुम बच्चे आत्मा सो परमात्मा ऐसा कह ही नहीं सकते। हम सो का अर्थ प्यारे बाबा ही यथार्थ समझाते हैं, वे तो उल्टा अर्थ बना देते हैं। या तो कहते हैं हम ब्रह्मास्मि है, हम परमात्मा है कह देंगे, माया को रचने वाले। अब वास्तव में माया को तो कोई रचा नहीं जाता, माया तो है 5 विकार, उसको क्या रचेंगे भाई? ऐसी क्रोध की कोई रचना की जाती है क्या? सोचो, वह बाप माया को नहीं रचते, कहते हैं तेरी ही माया है। लो सोचो, क्या भगवान ही क्रोध? मैंने कुछ भी नहीं मालूम है। बाबा तो भाई नई सृष्टि रचते हैं, मैं सृष्टि रचता हूँ। यह और कोई नहीं कह सकते कि मैं सृष्टि रचता हूँ, कोई कहेगा क्या भाई? बेहद के बाप तो एक ही है। ओम का अर्थ भी बच्चों को समझाया है बाबा ने। आत्मा है ही शांत स्वरूप, शांति धाम में रहती है, परंतु बाप है ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। आत्मा की यह महिमा नहीं गाएंगे, है ना भाई? हाँ, आत्मा में नॉलेज आती है। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, तो मुझे वर्षा भी जरूर देना पड़े। मेरे वर्षे से भारत क्या हो जाता है? एकदम स्वर्ग बन जाता है। वहाँ पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ थी, है, सब सुख का वर्षा था। अभी तो अपवित्रता है, तो दुख शांति है। तो बाबा बैठ समझाते हैं, तुम आत्मा पहले पहले मूल वतन में थी, फिर देवी देवता धर्म में आई, फिर क्षत्रिय धर्म में आई। ये सब स्मृति रहती है सारे दिन में। सोचो, यही तो है आत्मस्मृति, है, यही है आत्म कथा मुख्य है। 8 जन्म सतो प्रधान में, फिर 12 जन्म सतो में, फिर 21 जन्म द्वापर में 2 राहे पर अटक गए, फिर 42 जन्म कलयुग में बस कल कल की ही फिक्र करने लग गए, यहाँ शूद्र बन पड़े। अब फिर बाबा ब्राह्मण वर्ण में ला रहे हैं, फिर देवता वर्ण में जाएंगे। अब तुम ईश्वरी गोद में हो। बाबा देखो कितना अच्छी रीति समझाते हैं। 84 जन्मों को जानने से फिर उसमें सब कुछ आ जाता है। सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में है एक धर्म, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य। अब तुम लक्ष्मी नारायण पद पा रहे हो। सतयुग है पावन दुनिया, वहाँ बहुत थोड़े होते हैं, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। सबका सदगति दाता एक ही बाप है, उनको कोई जानता ही नहीं, और ही कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं तुमको किसने कहा? कहते हैं गीता में लिखा हुआ है। भाई गीता किसने गाई? भगवान उवाच, मैं तो इस साधारण ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। लड़ाई के मैदान में एक अर्जुन को कैसे बैठ ज्ञान सुनाएंगे भाई? एकदम स्पष्ट है। तुमको कोई लड़ाई व जुआ आदि थोड़े ही सिखाई जाती है। अब उसमें सब कौन सा वर्णन है? जुआ खेले ये हमारे, बताओ। सोचो, भगवान तो है ही मनुष्य से देवता बनाने वाले हैं। अब उसमें कोई शकुनी मामा वाली कोई बात ही नहीं है। एक तरफ शकुनी मामा, फिर एक तरफ कंस मामा। सोचो, कुछ भी, यह कैसे हो सकता है भाई? फिर कहते द्रौपदी को 5 पति थे, बताओ। कल पहले बाबा ने स्वर्ग बनाया था, फिर से बना रहे हैं, एकदम अलग बात है। श्री कृष्ण के 84 जन्म पूरे हुए, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके 84 जन्म पूरे हुए भाई, एक के थोड़ी। अब तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो। जो ब्राह्मण धर्म में आएंगे वही मम्मा बाबा कहेंगे, नहीं तो फिर मम्मा बाबा कहने में भी लगेगा वाह कैसे। देखो, सोचो, जो ब्राह्मण धर्म का होगा ना, वही मम्मा को भी समझेगा और बाबा को भी समझेगा। बहुत अच्छी रीति। फिर भल कोई माने व ना माने,
इसलिए देखो कल हम कह रहे थे भाई कि हम कैलेंडर बनाएंगे तो उसमें 18 जनवरी स्मृति दिवस लिखेंगे, हम अलग से बनाएंगे कैलेंडर, और 24 जून हम मातृ दिवस लिखेंगे, है ना भाई। सोचो, समझते हैं हमारे लिए मंजिल ऊंची है, फिर भी कुछ ना कुछ सुनते हैं तो जरूर स्वर्ग में आ जाएंगे, लेकिन पद तो नहीं पाएंगे ना भाई। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं। अब भाई एक कॉलोनी बन रही होती है, कोई उसमें छोटा सा फ्लैट ले लेता है और कोई बड़ा बंगला लेता है, रह कॉलोनी में ही रहा है वो, है, लेकिन फर्क हो गया ना।